Guys, good morning. Welcome to day 6 of daily vlogging challenge. और गाइस आज भी मैं लेट हो चुकी हूँ इसलिए मैं सब लोगों को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये सब लोगों को पता है कि कल मैं एडिटिंग कर रही थी और काफ़ी लेट हो गया था, तो अभी मेरी नींद देर से खुली, तो इसलिए मुझे कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी यहाँ फटाफट काम वगैरह खत्म करके और मैं रेडी होकर जा रही हूँ अपने सेंटर। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे का कैसा लगेगा। तो गाइस मैं वापस आ रही हूँ मतलब से मेरे साथ आप बिस्किट देते हैं, इसको खिलाएंगे बिस्किट। हाँ, ला। आओ आओ जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। एक दूसरा डॉगी भी बुला लिया है गाइस। तो गाइस डॉगी को खिला दिया, फिर हम आ चुके हैं अपने घर वापस। और पता नहीं कौन याद कर रहा है, इतनी हिचकी आ रही है। और ये है मेरी बिना आईक्यू वाली बहन। हाँ बताओ क्यों बुलाया था तुमने मुझे? पूरे रास्ते भैया 150 रुपया लेगा। कौन है जो मुझे इतनी शिद्दत से याद कर रहा है कि मेरी हिचकी नहीं रुक रही। सो मैं आ चुकी हूँ अब ऊपर और अब करने वाला है डुग्गू हमारा जोरदार स्वागत। हाय गुड्डू, एक्साइटेड डॉगी, एक्साइटेड डॉगी। अरे अरे अरे, चलो 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से गुड्डू। हाँ मेरे बाबू, चलो किसी को बाबू तुम इतने क्यूटी कैसे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, गुस्से नहीं गुस्से नहीं। गुड्डू को चट्टन अटैक आ गया है गाइज। तो गाइज खाना पीना खा के सारा काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। सो आज बहुत बढ़िया धूप निकली है यहाँ पर, तो बस अभी मैं थोड़ी देर में जा रही हूँ अपना फ्रेश रेडी करके छत। और थोड़ी देर आज हम फिर से सन बात लेंगे। मेरा आप फ्रेश हो चुका है रेडी, और अब हम चलते हैं अपनी छत पर। ऑल्सो गाइज मुझे आप सबके साथ कुछ शेयर करना था, 1 मिनट बस मैं बैठ जाऊँ फिर मैं बताती हूँ। बहुत ही बढ़िया धूप निकली है। हाँ सो मैं कह रही थी कि मुझे आप सबसे कुछ शेयर करना था। वो बात ये थी कि मैंने एक रील डाली थी, आप सबने देखा होगा, वो पत्थर फेंकने वाली। तो उसमें मैंने कैप्शन लिखा था कि वायरल होके जो फील मिलता है वो दिलवा दो गाइज इन अ फनी वे। और आई डोंट थिंक सो कि मैंने अभी तक अपने व्लॉग्स में किसी भी तरीके का बदतमीज़ी वाला कंटेंट डाला है, या मैंने रील्स में भी कोई बदतमीज़ी की है। मैं कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे आउट ऑफ नो वेयर एक बंदा आता है और कमेंट करता है कि मॉम बनने का फील चाहिए, क्या बताओ भाई। तो ये क्वेश्चन ना अपनी मम्मी से पूछ कि उनको मॉम बनने का फील चाहिए क्या दोबारा। एंड आई डोंट वांट टू यूज़ एनी डिस्गस्टिंग एनी इल वर्ड्स बिकॉज दैट्स नॉट माई पर्सनैलिटी। बट मुझे ये कमेंट बहुत ही ऑफेंसिव लगा। खैर मैंने इग्नोर किया, ऐसा कुछ मैंने फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं की है। मैं बैठ के रोई धोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सोशल मीडिया है, अच्छा और ख़राब लोग दोनों ही हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता है कि वाई पीपल आर मेकिंग इट सो हार्ड टू मेक लाइक कंटेंट क्रिएटर्स लाइक अस, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में। ऐसे लोग क्यों उनकी ज़िंदगी को इतना बेवजह इतना वो बना रहे हैं, मुश्किल बना रहे हैं। मतलब लोग कमेंट करने के पहले ये भी नहीं सोचते हैं कि उनकी फैमिलीज़ भी होंगी इंस्टाग्राम पे। ऑफ कोर्स मेरे भाई बहन सब लोग ऐड हैं मुझसे, और वो लोग भी चेक करते हैं कि कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे क्या आपके प्रोफाइल में हेट आ रहा है, लव आ रहा है, क्या वो लोग सब कुछ वॉच आउट करते हैं। अगर कोई भी मेरे पेरेंट्स को बता दे कि मैंने कुछ गलत भी नहीं किया, फिर भी ऐसे कोई भी आके फर्जी में फालतू के कमेंट्स पास करके जा रहा है, तो क्या होगा। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा करने से मिलता क्या है। बस मुझे ये जानना है, ऐसे कौन सा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है आपको किसी को डिमीन करके, डिग्रेड करके। मतलब ये क्या है? मतलब मुझसे एक नॉर्मल कमेंट नहीं होता है किसी की आईडी पे, और लोग इतना टाइम निकाल के, इतना सोच के, पूरा अपना ह्यूमर का भंडार उठा के एक कमेंट करते हैं, वो भी घटिया। खैर ऐसे लोगों को तो क्या ही डिस्कस करना, बेकार ही है। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। और आई वॉज डिस्गस्टेड टू सी, जब मैंने उसकी प्रोफाइल विजिट की, उसका पहला पोस्ट पता है क्या है आपको, जो पिन पर है, माँ के बारे में। आप दूसरी लड़कियों को ऐसे कमेंट्स कर रहे हो और इंस्टाग्राम पे माँ भक्त बन रहे हो। और दूसरी बात, उसके बायो में लिखा हुआ है रावण का भक्त। सो
everything defines it now, but रावण was even better than you, क्योंकि उसको भी अपनी मर्यादा का तो था कुछ, रावण का भक्त लिख रखा है उसने, so everything makes sense। बट मतलब मेरा यही कहना है कि यार आप लोगों के देखिए कमेंट करने से भले हमें कोई ना फ़र्क पड़े लेकिन हमारी फैमिलीज़ भी देखती हैं, और हो सकता है आपके फर्जी कमेंट की वजह से जो भी ये सज्जन पुरुष हैं जिन्होंने कमेंट किया है, और ऐसे पता नहीं कितनी ही लड़कियों की आईडी पे हर डेली कमेंट आते होंगे, डीएम्स आते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तो मैं फेमस भी नहीं हूँ, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब ये हाल है। कल को अगर हमारी फैमिली को पता चल गया तो वो तो मना ही कर देंगे कि जब इतनी बेफर्जी में लोग तुमको इतना ट्रोल कर रहे हैं, कल को तुमने कुछ सच में कर दिया तब ट्रोल होगी तो क्या ही क्या नहीं बोलेंगे। तो आपके गलत कमेंट की वजह से किसी का करियर खत्म हो सकता है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो सोशल मीडिया या मेरी लास्ट होप बची है, क्योंकि मैंने अदर फील्ड्स में काफ़ी हार्डवर्क कर लिया, काफ़ी मेहनत कर ली, कहीं पर भी मेरा जो लक है वो मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन चूज़ किया कि शायद यहाँ से मेरी डेस्टिनी बदल जाए। बट अगर आप लोग भी उस पर इस टाइप के कमेंट्स करेंगे तो कैसे चलेगा गाइस। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है आप देख सकते हैं, आपको नहीं पसंद आता है आप मत देखिए, बट अननेसेसरी हेट अननेसेसरी को, क्योंकि मेरे में भाई लड़ने वड़ने की एनर्जी नहीं है, मैं लड़ाकू किस्म की इंसान ही नहीं हूँ। मैंने बचपन से आज तक मेरी किसी से लड़ाई भी हुई है तो मैंने बस इग्नोर कर दिया है उसको, मैंने बोला चल हट भाई, मतलब मेरे अंदर तथा ही नहीं, मेरे बिहाफ पे मेरे दोस्त लड़ जाते हैं बट मैं कभी नहीं लड़ती, क्योंकि मुझे ये बहुत ही वेस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, और इतना मैं अपने आप को मेंटली टॉर्चर तो कर ही नहीं पाती। आई एम वेरी सेंसिटिव और मुझे नहीं पढ़ना पसंद ऐसे पचड़ों में। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला कि तुमको उस कमेंट को वो सबके सामने पब्लिकली ले जाना चाहिए, तुम ऐसा बवाल करो वैसा बवाल करो। मैंने कहा भाई देखो ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो इंसान इतनी अटेंशन डिजर्व भी नहीं करता है, तो मैं सिंपली, मुझे अगर शेयर करना भी होगा तो मैं अपने ब्लॉग में कर दूंगी 2-4 मिनट में, बट अब मैं इसके बारे में पूरा एक रील प्रॉपर तो नहीं बनाने वाली क्योंकि वो इतना अटेंशन डिजर्व नहीं करता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है आप देख सकते हैं, नहीं पसंद आता है आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अननेसेसरी हेट मत फैलाइए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कुछ भी गलत था। वो एक फ़नी वे में रील थी जैसे सब डाल रहे थे, और मैंने भी उसको बस ऐसा फ़न में ही डाला है। तो बस यही बात थी जो मुझे थोड़ा ऑफेंड कर रही थी, बट खैर कोई नहीं, ये सब तो होता रहेगा, और वो तो हमें पता ही है कि सोशल मीडिया जितनी अच्छी जगह है उतनी ही ख़राब भी है, तो हमें हमेशा अच्छे लोग ही नहीं मिलेंगे, ख़राब लोग भी मिलेंगे, बट हर चीज़ फेस कर लेंगे यार, क्या हो गया। बस यही है कि जैसे हेट कमेंट्स आते हैं वैसे ही जब अच्छे कमेंट आते हैं तो अच्छा भी लगता है, बाकी आप सब लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। बस 2026 में डेस्टिनी पलटने का इंतज़ार है, मैनिफेस्टेशन चालू है। बाकी मेरी जो भी वो सज्जन पुरुष थे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चलिए आपने मेरे आईडी में करा तो करा, बट आप किसी और लड़की के बारे में ऐसा ना सोचें ना कमेंट करें, क्योंकि किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि अननेसेसरी किसी की हेट लेने से आपने कुछ लिखा बंदा आपके बारे में ख़राब सोचेगा। जैसे उस टाइम पर मुझे भी आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैंने भी भले बोला नहीं बट मेरे मन में तो ख़राब थॉट्स आए, तो क्यों आप 10 लोगों की बद्दुआएं लेना चाहते हैं। बद्दुआ में बहुत पावर होती है, कहीं एक आप किसी की गलती से लग गई तो आप समझिए कि आपकी ज़िंदगी का जो डायरेक्शन अभी है वो उलट पलट भी सकता है। तो अपनी ज़ुबान से बहुत सोच समझ के शब्द निकालिए। बाकी मैं तो गाली गलौज पर विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैं उस गलीजपने पर उतरूँगी भी नहीं। बाकी हैं तो हम सभी यूपी से हैं, तो यहाँ पर देखिए ख़राब और अच्छी बातें बोलनी सबको आती हैं, बट इफ़ समबडी इज़ चूजिंग टू स्टे काम, स्टे क्लासी, तो लेट इट बी यार। तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। तुमको नहीं पसंद है तुम हमारी आईडी ब्लॉक कर दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। बड़े अननेसेसरी आके मुझे अपने पेज पे इंगेजमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा घटिया इंगेजमेंट तो नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी और इतना फर्जी का हेट तो मैं नहीं ले सकती। हाँ मैंने कुछ गलती की होती, मैंने अपनी वीडियो में किसी तरीके का अब्यूजिव वर्ड यूज़ किया होता, मैंने कुछ फर्जी में कूल बना होता, कुछ मतलब फालतू में अननेसेसरी चीज़ मैंने की होती, तो मैं एक्सपेक्ट भी करती कि हाँ चलो भाई इस पर मुझे गालियाँ पड़ेंगी। बट अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भाई मैं फर्जी की चीज़ें अपने ऊपर लूँगी भी नहीं। सो दैट्स इट। और बस मेरा यही कहना है कि यार सब लोग अपना काम करो, जो कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि पता नहीं तुम तो एक कमेंट करके चले गए, पता नहीं अगला बंदे पे कितने ही दिन उस चीज़ का असर रहेगा। उसकी तुम्हारे एक कमेंट की वजह से मेरा करियर भी तो खतरे में आ सकता है। अगर मेरे मम्मी पापा वो कमेंट देख लें या कोई भी मेरे भाई बहन ने उनको बता दिया होता तो क्या होता, वो 1 मिनट में बंद करवा देते कि कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने की। क्योंकि भाई कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि फर्जी में उनकी लड़की को कोई ऐसे कमेंट पास करे जब कुछ किया ही नहीं है, गलती भी नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के आप लोग लिखा करिए, जो भी लिखा करिए। बाकी हम तो अपना व्लॉगिंग बनाते रहेंगे, जिसको जो बोलना है बोले, क्योंकि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता।
ओके। सो आज का जो दिन है वो अभी तक तो बढ़िया ही गया है। जो अभी तो मैं एडिट वगैरह भी कर रही थी, बस अब देखते हैं शाम को। जैसे कल वाली वीडियो में तो मुझे अपनी बहन के साथ बनाने में बहुत मज़ा आया। अब देखते हैं कि आज क्या बनाते हैं। अभी तो वो बाहर गई हुई है, तो जब वो वापस आएगी तो मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कि शायद उसमें प्रैंक व्रैंक करें तो कुछ फ़न हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक एडवाइस सुनी थी। एडवाइस क्या, मेरे भाई ने ही मुझे बात बोली थी कि व्लॉग कभी भी फ़नी होता नहीं है, क्योंकि हर दिन किसी की ज़िंदगी में कुछ फ़नी नहीं होता। और हो सकता है जिस टाइम पे वो फ़नी मोमेंट हो रहा हो तो हमारा कैमरा ना ऑन हो, हमारा फ़ोन हमारे पास में हो, तो हर फ़नी मोमेंट हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। बट व्लॉग्स को फ़नी बनाया जा सकता है अगर तुम प्लान करोगी, तुम अच्छे से वो करोगी, जो तुम्हारा डेली रूटीन है वो दिखाओ, बट उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी प्लान करो जिससे लोगों को मज़ा भी आए और तुम एक क्वालिटी कंटेंट भी डिलीवर कर पाओ। और मेरे दोस्त लोग भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी, वो मुझे बताते हैं कि तुम्हारी वीडियोज़ में क्या कमी है, कैसे तुम उन्हें ठीक कर सकते हो, तो मैं वो भी करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। बाकी आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या ख़राब लगता है मेरे व्लॉग्स में, क्या अच्छा लगता है, क्या इंप्रूव करना चाहिए, ताकि मैं करते करते सीख जाऊँ। मुझे इतना पता है कि स्टार्टिंग के 90 डेज़ तो मेरे सीखने के हैं, पर जो 91th डे पर जो व्लॉग आएगा हो सकता है वो परफेक्ट हो सकता है ना भी हो, क्योंकि परफेक्शन तो कभी नहीं आता है। आई बिलीव कि नथिंग इज़ परफेक्ट एवर। सो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे बोलनी थी। तो मैंने यही सोचा कि अब मैं डेली कुछ ना कुछ तो एक फ़न एक्टिविटी अपने व्लॉग में करूँगी ही, जिससे आपको भी मज़ा आए प्लस मुझे भी मज़ा आए। क्योंकि मैं भी जब किसी का व्लॉग देखती हूँ, अगर उनके व्लॉग में कुछ फ़नी चीज़ हो रही होती है तभी मेरा ध्यान जाता है कि हाँ इसको मुझे पूरा देखना है। तो वही चीज़ मैं भी इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। और बाकी मैं बहुत ज़्यादा कुछ फेक एक नहीं कर सकती, तो मैं एकदम 100% रॉ और रियल व्लॉग ही रिकॉर्ड करती हूँ और वही करूँगी। तो दैट्स माई गोल। क्योंकि मैंने एक चीज़ और देखी है कि यूट्यूब पे लोगों को जो बंदा जितना रियल है उतना ही पसंद है और उसकी ग्रोथ भी उतनी ज़्यादा है। और फेकनेस तो मुझसे बचपन से नहीं हुई, तो आगे भी क्या ही होगी। तो मुझे लगा कि ये तो सबसे बेस्ट है भाई। क्योंकि टिकटॉक के टाइम पे मेरा भाई बोलता था टिकटॉक बनना, मैं बोलती थी यार मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। मुझे एक्टिंग आती भी नहीं है सच में। मुझसे कोई कह देता है कि इस चीज़ की एक्टिंग करो तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि अब पहले मुझे लगता था कि जो भी लोग वीडियोज़ बनाते हैं उसके लिए एक्टिंग आना ज़रूरी है, इसमें मुझे लिपसिंग आना ज़रूरी है, ये सब तो आता नहीं है तो कैसे करेंगे, अदाएँ दिखाना ज़रूरी है नॉट। बट अभी जो करंट यूट्यूब सिनेरियो चल रहा है ये सबसे बेस्ट है हम जैसे लोगों के लिए, कि जिनको नहीं आता है तो आप जो हो वही दिखा दो, लोग देखना पसंद करते हैं। अब पता नहीं आप लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, बट मुझे वैसा कंटेंट पसंद है जो लोग रियल रहते हैं। तो मैं अभी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। शायद आज नहीं तो कल हम भी किसी को पसंद आ ही जाएंगे। तो बस मुझे देखते रहिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अब हम मिलते हैं शाम को, तो देखते हैं शाम को क्या सरप्राइज़ रहता है। मेरी दीदी पर प्रैंक सक्सेसफुल हो पाता है कि नहीं, अभी मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया है, बट अभी मैं सोचूंगी। अभी तो उसको आने में काफ़ी टाइम बाकी है, तो उसे आ जाने दीजिए फिर हम देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो बज चुका है शाम का 5:30। तो मैंने बाकी की एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करके अपना कल वाला ब्लॉग अपलोड कर दिया, और ये ब्लॉग आएगा कल, मतलब जिस दिन आप लोग देखेंगे इसको उसी दिन ही आएगा। सो अभी बज चुका है शाम का 5:30। तो मुझे करनी है पूजा और उसके बाद मुझे मंदिर भी जाना है आज। तो मैं जा रही हूँ अभी नहाने, तो हम मिलते हैं नहा धो के। उसके बाद देखते हैं हम शाम को क्या करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मैं मिलती हूँ आपको पूजा की बात। पूजा कर चुकी हूँ और जैसा कि हमने बताया था कि हम फिर से अपनी बहन के साथ एक चैलेंज करेंगे, तो अब मैं जा रही हूँ उसके साथ चैलेंज करने। तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि चैलेंज क्या है। मैं समझ आ गया है ना? नहीं, हाँ, टेबल रख क्यों आई हो? टेबल पे तो चैलेंज होना है। तो मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आती हूँ चैलेंज की, फिर हम बताते हैं आपको कि क्या चैलेंज है। ओके? तो गाइस अब हम चैलेंज करने के लिए रेडी हैं। रेडी हो? यस। ओके, तो चैलेंज ये है कि इन 3 कटोरियों में मैंने रखे हैं कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इसको नहीं पता है। और चैलेंज ये है कि 3 में से 2 जो भी पहले खा गया वो जीत जाएगा। ठीक है? तो ये तो है ही भूखी, मुझे तो पूरा भरोसा यही जीतेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लेट्स मैं हटाऊंगी जिसने पहले खाया। ऑन माई काउंट 1 2 3। ओके, रेडी? 1 2 3। अच्छा, तो क्या तो सारा मैं इतना मीठा थोड़ी ना खाऊंगी। अरे खा, बड़ी मीठा लगा। टेक टू करे तो चलो 1 2 3। मैं रेड गई।
अच्छा ये कर ये आउट। अब सेकंड ना, 1 2 3। पहले मैंने मुझे खाना खिलाई। चलो अब एक पॉइंट है, डिसाइडिंग राउंड है, बीच में रख देती हूँ, ठीक है। जिसने पहले खाया, तुम तुरंत नहीं खा रहे हो, हंसो मत, हंसो मत, तुरंत खा लो, ठीक है। रेडी, 1 2 3। मेरे साथ धोखा किया। मैंने वो सड़ीला गजक खाया सर, बस प्रैंक के चक्कर में। मुझे घंटा गजक वजक नहीं पसंद है, आटा खा, चुपचाप से आटा खा। फर्स्ट वीडियो तो फेल हो गया, तो अब हम प्रैंक कर रहे हैं बड़ी मम्मी के साथ। तो अभी इनको भी नहीं पता है कि इसमें क्या है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हम सक्सेसफुल हो पाएंगे आज के दिन में कि नहीं। देखो मैं प्लेट हटाऊंगी, एक 2 3 गिनूंगी, 3 पे प्लेट हटाऊंगी। जिसने हम दोनों में से पहले खा लिया वो जीत गया, ठीक है। अगर तुम 2 चीज खा गई तो तुम जीत गई, अगर मैं 2 चीज खा गई तो मैं जीत गई। इतना 3 है, तो जो एक खाएगा वो हारेगा, ठीक है। रेडी, जो भी खा गया हम भी खा सकते हैं, हम भी खा सकते हैं। चलो रेडी, इधर देखो, इधर देखो, 1 2 3। चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तुम जीत गई। हाँ रखना था, रख देते हैं। अरे नहीं खा लो, खा लो। खा लेना। अरे खाना ही है यार। चलो रेडी, अब तू, अच्छा ठीक है, खत्म कर लो तभी तो दूसरा। खत्म हुआ, इतना बड़ा एक साथ खा गई हूँ। खत्म। चलो रेडी, 1 2 3 पे उठाना है, ठीक है? तुम क्या यार, 1 2 3। मैं जीत गई, तब क्यों वापस। चलो अब एक पॉइंट हो गया है। ओके गाइस, ओके। थोड़ा नीचे दिखाओ, अब थोड़ा पीछे जाओ। ये सब कहाँ मिलाती हो? अब ये है, इसको 20 मिनट लास्ट। अगर इसको तुम खा गई तो तुम जीती, मैं खा गई तो मैं जीती। कितने मिलेंगे को? 500 रुपए, ठीक है। 1 2 3 तुरंत खाना है। 1 2 3। बुरी तरीके से हमारा जो प्रैंक है वो फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट भी। चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी कोशिश जारी करेंगे। क्यों, ये तुम लड्डू खा रही हो, आटा नहीं खाया जा रहा तुमसे है? लड्डू नहीं है, चिक्की चिक्की। तुम्हारी तो मैं बनाऊंगी चिक्की, तुमने जो मेरा प्रैंक फेल किया है ना। चलिए कोई बात नहीं गाइस, कल हम एक और फन चैलेंज करेंगे, लेकिन कल हम पक्का चैलेंज करेंगे, कल प्रैंक नहीं करेंगे। ओके, तो आप रेडी हैं कल के लिए? ओके, तो गाइस अब हम चलते हैं वापस, और कल हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे कुछ मज़ेदार बनाने की। सो फिलहाल तो हम जा रहे हैं अपना डिनर रेडी करने, और फिर खा पी के इस ब्लॉग की अगेन एडिटिंग करेंगे, कल का डे प्लान करेंगे, और फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय। प्रैंक तो फेल हो गया, कोई बात नहीं, बट जब मैं ऊपर आई तो मेरा भाई मेरे लिए मोमोज लाया था, तब मैं मोमोज खाने जा रही हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। तो मैं आपसे मिलती हूँ मंदिर जाके। मंदिर से हम अब जा रहे हैं घर, तो अब मिलते हैं डिनर करने के बाद। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है, और मैं मंदिर से भी वापस आके मैंने डिनर खाया, फिर उसके बाद घर का सारा काम वगैरह कंप्लीट करके अब मैं जा रही हूँ इस ब्लॉग की एडिटिंग करने, और उसके बाद हम लिखेंगे अपना डे प्लान, और मैं मिलती हूँ आपसे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।